नमस्कार, स्वागत है आपका अपने समाचार में, इंडिया के समाचार में। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और एक वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। एम्स में प्रमुख रणदीप गुलेरिया बोले, बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए आगे साफ होगा और स्कूल खुलने का रास्ता। एम्स हॉस्पिटल में गुलेरिया जी ने बोला है कि वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को प्रमुख टीका लगाया जाएगा और स्कूल भी खुलेगी। सरकार की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहना कि आवेदन के लिए जाने गए उम्मीदवारों को कोविड की टीके लगवाने की तत्कालीन ऑर्डर दिया गया है। दाखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था ने दिल्ली में डॉक्टर प्रमुख रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्धता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इससे स्कूल खुलने तथा उनके लिए बाहर गतिविधियों का रास्ता साफ होगा। सरकार एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जैसड कैडिल को द्वारा भारत में औषधियों का सक्षम टीके लगवाए जाएंगे। आपातकालीन में इस्तेमाल किए गए मंजूरी के लिए आवेदन किए जाने की उम्मीद है। कंपनी का दावा है कि इस व्यवसाय को बच्चों को दोनों दिया जाएगा और गुलेरिया का कहा गया है कि इसीलिए जाइडसेट टीके की मंजूरी मिलते ही यहाँ पे एक विकल्प होगा। भाजपा की नज़र दलित वोटों बैंक पर है। लखनऊ में स्थापित होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सांस्कृतिक केंद्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदित्यनाथ योगी करेंगे। डॉक्टर भीमराव और भाजपा की चुनाव के पहले ही अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण का ऐलान किया है। इस डॉक्टर अंबेडकर की 5 फीट ऊंची प्रतिमा भी होगी। 2022 में होने वाली विधानसभा चुनाव को बेहद गंभीर है। पार्टी और बड़े वोट बैंक अपनी आकर्षित करने की चूक नहीं रहे हैं। चुनावी वर्ष की भाजपा लखनऊ में करीब 50 करोड़ की लागत से भी भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने जा रही है। और बता दें कि इस केंद्र की डॉक्टर अंबेडकर की करीब 25 फुट की ऊंची प्रतिमा भी स्थापित किया जाएगा। अब कोरोना महामारी के बाद डेल्टा वेरिएंट की एक लेकर वायरस आई है। लापरवाही बढ़ी गई तो देश में लगाना पड़ेगा फिर से लॉकडाउन। जी हाँ, बता दें कि डेल्टा वैक्सीनेशन के लिए वायरस एक निकला है और उसके लिए जांच भी शुरू कर दी गई है। डेल्टा वायरस को लेकर के स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताते हुए कहा है कि वैक्सीन नहीं तो इसके साथ मास्क और शारीरिक दूरी की अब जरूरी है। डेल्टा वैक्सीन को लेकर के वायरस को लेकर के लापरवाही करती बाराती में कई देशों के लॉकडाउन करना पड़ सकता है। रूस में करीबन 20,000 से ज़्यादा डेल्टा वायरस का केस आ चुकी है। चेतावनी WHO की रूस की मेल्टी वेजोनिटी ने बढ़ाते संक्रमण पर जारी किया। रूस ने 20,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तिब्बत में अगले दलाई लामा का उत्तराधिकार तय करने पर चीन आड़ा पड़ा। सवाल, क्या मिलेगी स्वीकृति? तिब्बत में अगले में चुनाव के कारण उत्तराधिकार फैसले करने की आपदा में, क्योंकि तिब्बत वर्तमान में आत्मनिर्भर नेता जिनपिंग को बढ़ती हुई उम्र के साथ उनकी उत्तराधिकार कौन होगा, यह सवाल अधिक गहरा हो गया है। और बता दें कि जिनपिंग को चीन तिब्बत में दलाई लामा का उत्तराधिकार का फैसला करने पर आमादा है, क्योंकि तिब्बत वर्तमान आध्यात्मिक नेता तेंजिन पिंग की यह 6 जुलाई 86 वर्ष हो जाएगा। उनकी बढ़ती उम्र के साथ उत्तराधिकार कौन होगा, यह सवाल अधिक गहरा हो गया है। एशिया का टिम्स में बुक सेडनेक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि तिब्बत के वृद्धों ने कहा है कि तेंजिन पिंग को अगले पूर्ण जन्म पाएंगे, लेकिन चीन में उनका उत्तराधिकार तय करने का आमादा है।
अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी कसेंगे शिकंजा। बड़ी रकम लेन देन से मिल ही रहे हैं सबूत। अनिल पे मिल रहे हैं सबूत और इन पे अनिल देशमुख के दौरान सहयोगों को रिमांड के लिए अदालत को दिए गए दस्तावेज। कहा गया है देशमुख के अध्यक्ष वाले एक ट्रस्ट की दिल्ली स्थिति में फर्जी कंपनियां के जारी 4 करोड़ से अधिक रुपया दान स्वरूप भेजे गए हैं। इसके पहले इन कंपनियां में राशि हवाले जरिया भिजवाई गई है। ओम प्रकाश तिवारी ने बताया है कि महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर फिलहाल पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त होने की मामला दर्ज है, लेकिन जल्द ही उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत शिकंजे कस सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन निर्देशानुसार उनके द्वारा एक बड़ी रकम है लेन देन में सबूत मिल रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवा कुछ समय के लिए बंदित, यात्री हुए परेशान। दिल्ली के मेट्रो ब्लू लाइन पर कुछ समय के लिए मेट्रो बंद कर दिया गया था। डीआरएम सिंह ने बताया कि द्वारका सेक्टर 9 द्वारका सेक्टर 10 के बीच 26-27 जून 2021 की रात को सिग्नल में समस्या हुई है। रविवार को ब्लू लाइन पर ट्रेनों की संख्या कम होने के कारण है यात्रियों को परेशानी भी हुई है। परेशानी के बाद ही दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन में बंदित रही। डीएमआरसी ने बताया कि लगभग 150 मीटर एक हिस्सा चोरी होने के कारण आज सुबह मेट्रो की सेवाएं कुछ समय के लिए बंदित रहेगी। द्वारका में सेक्टर 21 के बीच ट्रेन की सेवाएं प्रभावित होने की यात्रियों की परेशानी झेलनी पड़ेगी। इमरान खान ने पाकिस्तान के फिल्मकारों को दी नसीहत। कहा बॉलीवुड की ना करे नकल, ओरिजिनल कंटेंट पे ध्यान दें। पाकिस्तान इमरान खान खुद अपने देश पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी बॉलीवुड की नसीहत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश के फिल्मकारों को नकल करने की सलाह नहीं दी है और उन्होंने कहा है कि ओरिजिनल कंटेंट पे ध्यान दे। यह बात इमरान खान के इस्लामाबाद में आयोजित एक शॉर्ट फिल्म के कार्य में कही गई है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बताया कि इस्लामाबाद में आयोजित शॉर्ट फिल्म को रविवार को इस आयोजन में पहुंचे इमरान खान ने कहा पाकिस्तानी सिनेमा ने शुरुआत में भारतीय सिनेमा की नकल की थी और आज पाकिस्तान अपनी कंटेंट पे ध्यान देने की बात कर रही है। सांस्कृतिक में हॉलीवुड और बॉलीवुड प्रभाव की हुई थी। इमरान खान ने कहा है देश में लोग कथित तौर पे स्थानीय सामग्री तक नहीं देखते हैं जब तक उसकी व्यवसाय रूप में बदलाव न हो जाता है। पुडुचेरी में एनडीए मंत्रिमंडल में एक महिला समेत 5 मंत्री शामिल। पहली बार भाजपा सरकार में शामिल हुई है महिलाएं की तस्वीर देख सकते हैं आप। बता दें कि रजग कैबिनेट के 1 महीने अटकलों के बाद शामिल कर लिया गया है। राजभवन राज्यपाल और इसके दौरान सी जयसिंह चंदेरिया प्रियंका के लक्ष्मी नारायण के एक साइड श्रवण कुमार के बतौर मंत्री शपथ पत्र दिलाई गई है और इसके बीच श्रवण कुमार ने बतौर मंत्री शपथ ली है। शपथ के बाद इन्होंने बताया है कि 41 सालों के बाद मंत्रिमंडल की किसी महिला को संस्थान में पुडुचेरी के इस मंत्रिमंडल को 2 बातें पहली बार हुई है। पहली बार भाजपा सरकार शामिल और चंडेरा का शपथ में दिलाकर 41 सालों का अंतराल के बाद मंत्रिमंडल किसी महिला का स्थान मिला है। मुख्यमंत्री रंगास्वामी ने अन्य मौजूदगी में एक समारोह के दौरान मंत्रियों को ईश्वर ने नाम शपथ लेने के मंत्रियों को पार्टियों फॉलो के फिलहाल तय नहीं किया गया है। लक्ष्मी नारायण सी
जयसिंह को प्रयाग प्रमुख समझदारी और नसीहत भी दी। भाजपा ने ऐसी पहली बार भाजपा इस केंद्र के शासित प्रदेश में सरकार का हिस्सा है। सैफ-अली वर्मा ने रचा इतिहास, बना डाला ऐसा रिकॉर्ड जो नहीं बना पाए बड़े बड़े भारतीय दिग्गज। जी हाँ, बता दें, सैफ-अली वर्मा ने रचा इतिहास और बना दिए दिग्गज। खिलाफ के वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया और तीनों प्रारूप में भारत की प्रतिनिधि करने वाली पहली क्रिकेटर बन गई है। पहली क्रिकेटर सैफ-अली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी वनडे क्रिकेट कैरियर का आगाज किया है। इससे ठीक इसी इंग्लैंड के द्वारा सैफ-अली वर्मा ने इस टीम के खिलाफ टेस्ट डेब्यू के साथ इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ भारतीय ओपनर बल्लेबाजी सैफ-अली वर्मा ने बताया है कि यादगार नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने एक कमाल रिकॉर्ड बनाया है। नाम लिया जा रहा है कि पीछे छोड़ दिए गए सैफ-अली वर्मा अब क्रिकेट के तीनों प्रारूपों को भारत प्रतिनिधि में सबसे कम उम्र क्रिकेट बन गई है। इंग्लैंड के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू मुकाबले सैफ-अली वर्मा ने 14 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 15 रन बनाया। वे बेखौल होकर के बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन ब्रेंट की गेंद पर कैच आउट हो गई थी। पीएम मोदी बोले, भारत के जापान की साझेदारी कोविड काल में भी स्थित रहे समर्थक। कोविड-19 में भी जापान में सार्थक रहे। कोविड-19 की प्रत्येक हेल्प मिलता रहा प्रधानमंत्री सुगा। और मेरा मानना है कि कोविड-19 के संकट में इस समय भारत और जापान के संबंधों में हमारा सहयोग सुरक्षा और विकास पर अधिक प्रभाव डाला है। सुरक्षा और व्यवस्था पर भी अधिक प्रभाव डाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहा है कि भारत की जापान मित्रता की साझेदारी कोविड-19 संकट के दौरान स्थितियों में समृद्धि किए हैं और सार्थक हो गए हैं। उन्होंने देश के बीच संबंधों की जारी रखने का आह्वान किया है। पीएम ने कहा कि अहमदाबाद मैनेजमेंट के एसोसिएशन में AMA के परिसर स्थापित जापानी जैन गाइडलाइंस की अकादमी की स्थापना की बात कही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आखिरी पोस्ट भी मोदी ने कहा है कि जैन गाइडलाइंस की अकादमी की उद्घाटन भारत की जापान के बीच संबंधों की घटना और आधुनिक प्रतीक है। मोदी ने कहा है कि जापान की वर्तमान पीएम और सुगा प्रत्येक वक्ता का प्रधान सुगा। और मेरा मानना है कि कोविड-19 संकटों का इस पर समय और भारत जापानों का संबंधों को हमारे सहयोग और विश्व सुरक्षा के लिए विकास और अधिक प्रभाव डाला है। अब बता दें कि जरूरी हमारी दोस्ती और रिश्ते के दिन मजबूत हो जाएंगे। काइजेन अकादमी की स्थापना जैसे ही प्रयास इस रिश्ते का सुंदर प्रतिबिंब है। दिल्ली में और यूपी समेत कई इन राज्यों में मानसून के कारण होगा इंतजार। और IMD का ताज़ा अपडेट, मानसून के कारण हो रहा था इंतजार, अब मानसून की दिल्ली में और यूपी में सामान्य तारीख के लगभग 2 हफ्ते 27 जून को दिल्ली दस्तक देने की उम्मीद भी जताई है। हालांकि दबाव प्रणालियों में हवा और पैटर्न का बदलाव, मानसून हवाओं की प्रगति धीमी है और बाकी वर्षे के अपेक्षा में दिल्ली, NCR और उत्तर हरियाणा में समेत कई राज्यों में मानसून देर से आने की संभावना है। वहीं आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि अधिकारियों ने रविवार को कहा है कि दिल्ली में कम से कम 1 हफ्ते की मानसून की बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। IMD ने कहा है कि अनुमान लगाया था कि मानसून के सामान्य तारीख लगभग 2 हफ्ते पहले 27 जून को दिल्ली में दस्तक देने की उम्मीद है। हालांकि कम दबाव प्रणालियों के हवा पैटर्न के बदलाव मतलब ये है कि मानसून हवाओं की प्रगति धीमी हो गई है।
IMD ने बयान के कहा है कि मौजूदा मौसम संबंधित पैमाने को वायुमंडलीय स्थित गतिशील मोड़ द्वारा पूर्ण हवा की पैटर्न पता चलता है। राजस्थान, पश्चिम उत्तर और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब हिस्सों में दक्षिणी और पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होने की संभावना है, अगले 7 दिनों तक नहीं है।